ओम शांति। ये संपूर्ण सृष्टि चक्र सत्संग और कुसंग का एक विशाल नाटक है। जब बाबा का संग आत्मा को मिलता है तो ईश्वरीय संग के रंग से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, इतनी कि 2 युगों तक आत्मा को किसी आधार की जरूरत नहीं होती। पर जब रावण का कुसंग मिलता है तो आत्मा निर्बल बन जाती है, निर्गुण बन जाती है, शक्तिहीन बन जाती है। इसलिए बाबा जब आते हैं तो सबसे पहले हमें सच्चा संग क्या होता है उसका महत्व बताते हैं, और कुसंग से कैसे हमें परहेज रखनी है वो विधियां भी सिखाते हैं। आज की मुरली भी हमें सत्संग की राह पर आगे बढ़ा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 फरवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर है संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, यानी जो ज़्यादा सेवा करते हैं। जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या? संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे। संग से अपनी संभाल रखेंगे तो हम सबको भी क्या बनना है? ज्ञानवान। तो उसके लिए संग का बहुत संभाल रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे। कंट्रास्ट संगम युग पर बहुत ही जबरदस्त कंट्रास्ट आत्मा कर सकती है। कलयुग में आत्माएं कैसी हैं और सतयुग में कैसी होंगी। तो बाबा कहते हैं, अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। तो एक कंट्रास्ट हो गया ना। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। तुम उस पार सतयुग की तरफ जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहां मेल होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी है संगम। तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर ऐसे चक्र फिरा। अभी है संगम। बिल्कुल सृष्टि चक्र बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। इसको जंगल कहा जाता है। सतयुग को बगीचा कहा जाता। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। तो नदी और सागर का संगम भी है। फिर यहाँ पर एक तरफ है कांटों का जंगल, दूसरी तरफ है फूलों का बगीचा। तो ये भी कंट्रास्ट है। यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, यह बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है।
समझते हो, अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। बुद्धि में आ रहा है ना। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। सुन रहे हैं सभी अमर कहानी ना। तो ये अमरनाथ द्वारा प्रदत्त ये अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है और सत्यनारायण की कथा भी है। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे, है ना। शरीर तो हमेशा ही विनाशी है और विनाशी ही रहेगा, लेकिन आत्मा अपनी अमरत्व की स्थिति में है या अपने आप को देह समझती है और अपने आप को मृत्यु लोक का रहवासी समझती है। तो उससे आत्मा की जड़ता और चैतन्यता में अंतर दिखाई देता है। बाबा कहते हैं अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। खुशी से आत्मा सतयुग में जब उसका टाइम होगा तो बॉडी को छोड़ देगी। उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर, इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होगी। यह सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते। जब तक शिव बाबा ना आए और हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ना दे, तब तक हमें भी कैसे पता चले। ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय किसके, तुम ब्राह्मणों के, और कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे है। जैसे देखो, यह जनक है, तो बाबा दादी जानकी जी की तरफ इशारा देते हुए कहते हैं, यह अच्छा जौहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात है, किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती है। कोई छोटा जौहरी है, जास्ती दे नहीं सकते, तो उनका पद भी कम हो जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ज्ञान रत्नों की, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम सब जौहरी हो, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। ये जो हम सुन रहे हैं, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। तो बाबा बिल्कुल जो स्थूल रूप में जवाहरातों का धंधा है और ये जो सूक्ष्म जवाहरातों का, ज्ञान रत्नों का धंधा है, इनका बिल्कुल एक दूसरे के साथ समन्वय बता रहे हैं, कैसे दोनों लिंक करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा को भी कहा जाता है सौदागर रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी है,
क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। जादू से बाबा पल भर में आत्मा को इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। ट्रांस मैसेंजर जाते थे, कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। तो ये जादू है ना बाबा का, कि कैसे बैठे हैं इस दुनिया में पर साक्षात्कार हो रहे हैं उस दुनिया के। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। वहाँ तो बहुत मेहनत करते हैं, भक्ति मार्ग में नौधा भक्ति करते हैं, परंतु जब बाबा के बच्चे बने तो छोटे छोटे बच्चों को भी बैठे बैठे साक्षात्कार हो जाते थे। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे। पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए, जो किसको समझा भी सको। मनुष्य समझते हैं यह तो बड़े सेंसिबल हैं। बोलो हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है। यह है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप समझाते हैं। तो ये बात सबको क्लियर करके बतानी है। यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह भी रचना है। चित्र बने हुए ना, तो उन चित्रों पर समझा सकते हैं। रचयिता एक बाप है, वह होते हैं हद के क्रिएटर। यह है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाबा तो पूरी मेहनत करते हैं हम पर, लेकिन हमें भी खुद पर मेहनत करनी है ना। बाप गुल गुल फूल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है, सतयुग में तो होगी ही नहीं। फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। क्योंकि सतयुग त्रेता में तो हमारे कर्म ही अकर्म होते हैं, तो सजा खाने की बात ही नहीं, धर्मराज की ड्यूटी नहीं होती। जब विकर्म करने लगती है आत्मा तो विकर्मों की सजा मिलती है। फिर धर्मराज का पाठ शुरू होता है। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का वहां नाम नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों है, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। वहां फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे।
यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इस पर समझाना बड़ा सहज है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो ना सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। अभी तुम जानते हो यह चक्र 5000 वर्ष का है। कल की बात है जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। तो बाबा तो बेहद की दृष्टि से देखते हैं ना, तो बाबा को कल की बात लगती है। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ना ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, तो कल की बात हुई ना। ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन कहेंगे, ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते हैं। अभी है संगम, ना दिन न रात है, न सतयुग है न कलयुग है, दोनों का बीच है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। चक्र ना बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए बुद्धि में, बिल्कुल घूमते रहना चाहिए। इन बातों को और कोई नहीं जानते हैं। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया है? यह अनादि ड्रामा बना बनाया है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है। क्या है? आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। जैसे ही आधा खत्म होता है तो सबसे पहले दूसरा संगम आता है, जो त्रेता और द्वापर का होता है। द्वापर में भी यह शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। ऐसे नहीं द्वापर शुरू हुआ और बन गए, नहीं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है बाबा, बीज इतना छोटा, और झाड़ देखो इतना बड़ा वृक्ष होता है ना। यह उल्टा झाड़ है, क्यों? बीज शिव बाबा ऊपर है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यह बातें जो बाप सुनाते हैं यह है बिल्कुल नई। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप। तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। चरित्र है शिव बाबा के, पर दिखाए हैं श्री कृष्ण के। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण की नहीं है। जो लीलाएं दिखाते हैं ना श्री कृष्ण की, ना मथुरा में वृंदावन में, बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की नहीं है, ये तो शिव बाबा की लीलाएं हैं। तो लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी हैं हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। तो किसकी लीला अपरम अपार है? प्रभु की। और प्रभु कौन है? शिव बाबा है। लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में तो आ ना सके, क्योंकि जब बाबा के आने का टाइम होता है तो उस समय कोई शरीर पावन होता ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनको बुलाते ही है, पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। तो जब दुनिया पतित है तो बाबा को भी पतित तन ही लेना पड़ता है।
तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है। इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। वही आत्मा जो सतयुग में श्री कृष्ण की आत्मा है, उसी आत्मा के अंतिम जन्म में जब वो ब्रह्मा बाबा के तन में होती है तो उसी के तन में बाबा आकर प्रवेश करते हैं। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अल्फ को याद करो, बाकी यह सारी है रेजगारी। ये जो विस्तार है इसको बाबा कहते हैं रेजगारी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बाबा की याद। वह सब तो धारण कर ना सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ। बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। अब बाबा बच्चों की तुलना बादलों से करते हैं। तो कुछ बादल यानी कुछ आत्माएं बहुत अच्छी सेवा करती हैं, अनेकों को ज्ञान सुनाती हैं, और कोई थोड़ा सुनाती है। तुम भी बादल हो ना। कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है, ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं, उनसे संग रखने से क्या होगा? संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। इसलिए हमेशा संग की बहुत संभाल करनी है। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सतबाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं, बाबा सत्य है, बाबा के संग से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि आपकी पूंछ पकड़कर हम पार हो जाएंगे। वो कहते हैं ऐसे पार नहीं होंगे। अच्छा संग करो, फिर उस अच्छे संग के प्रभाव से अच्छी सेवा करो। ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वह बात नहीं है। स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? ऐसे तो नहीं होता ना, पढ़ना होता है ना, पढ़ना पड़े ना। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वह जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। यह सब ड्रामा में नोंद है। बाबा कुछ करते नहीं है। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूं, यह ड्रामा में नोंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ, तो करनी है देवी की दर्शन या देवी का दर्शन, परंतु याद करेंगे शिव बाबा को। तो भगवान को कहते हैं कि मुझे इसका साक्षात्कार कराओ, तो कराने वाला शिव बाबा है। भले सामने जो साक्षात्कार हो रहा है वो देवी का है, तो बाबा कहते हैं कि देवी नहीं करा सकती, साक्षात्कार कराएगा केवल एक शिव बाबा, क्योंकि साक्षात्कार कराने की जो चाबी है वो केवल बाबा के पास है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी
तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। अब इसमें भी ये बात है कि बाबा साक्षात्कार करा तो सकते हैं, लेकिन किनको कराएंगे? जिनका ड्रामा में पार्ट है। तो बाबा ड्रामा में भी बंधे हुए हैं। बाबा कहते हैं, मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर यह शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा? तो अब बाबा ब्रह्मा बाबा का महत्व बता रहे हैं। पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं हैं। मुझे बुलाते ही संगम पर हैं। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तभी देखता हूँ। निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। ऑर्गन्स बगैर आत्मा कुछ भी कर ना सके। कर्मेंद्रियों के साथ ही कर्म क्षेत्र पर कुछ कर सकती है आत्मा, नहीं तो कैसे करेगी? बाबा कहते हैं, मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बिगिर शरीर के। यह तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं। देखेगा फिर कैसे? कैसे देखेगा? आंखें तो है नहीं। जब ऑर्गन्स मिले तब देखे ना। बाप कहते हैं, अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं, नोंद है। मैं थोड़ी इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करन करावनहार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह ना सके। बाबा पूरे कल्प में एक बार आकर ब्रह्मा रथ से करन करावनहार बनकर कर्म कराते हैं। तो बाबा कहते हैं, नहीं तो फिर बाबा का ये टाइटल सिद्ध नहीं हो सकता। मैं जब इसमें आऊं तब आकर पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी? शरीर से ही पाठ बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पाठ बजाता हूँ। तो बाबा डायरेक्टर तो है ही, पर एक्टर भी है। सतयुग में मेरा पाठ है नहीं। पाठ बगैर कोई कुछ कर ना सके। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। कई लोग बुलाते हैं ना आत्मा को, तो वो भी बॉडी में आकर बोलेगी ना। बिना बॉडी के तो आत्मा भी बोल नहीं सकती। ऑर्गन्स बगैर कुछ कर ना सके। यह है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा यह कोई जानते नहीं। कहते हैं आकर दुख हरो, सुख दो, परंतु कब? है ना। इतने सारे टाइटल है बाबा के, परंतु वो टाइटल्स, उन टाइटल्स को सिद्ध करने के लिए बाबा को संगम युग पर इस सृष्टि पर आना पड़ता है। कांटों को फूल बनाना पड़ता है, दुखियों को सुख देना पड़ता है, पतितों को पावन बनाना पड़ता है, तब वो टाइटल सिद्ध होते हैं। परंतु कब, यह किसको पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं। सतयुग में क्या बनेंगे? अमर। अमर लोक है ना वो, वहां मृत्यु की बात ही नहीं है। आत्मा स्वेच्छा से सब कुछ करती है। अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? याद आता है कितनी बार गए हैं? अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता।
पता नहीं ड्रामा में अनगिनत बार आत्मा ऐसे ही संगम युग पर पढ़कर फिर सतयुग में गई है। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? हम चाहते हैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। तो बोलो नहीं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह कभी विनाश नहीं हो सकता है। यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना? वह फकीर नहीं, हम भी सन्यासी हैं, पर वैसे नहीं जैसे दुनिया वाले हैं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो। सन्यासी भी हैं, बेहद का सन्यास करते हैं, राज ऋषि भी हैं, है ना? ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। फकीर से अमीर कैसे बनते हैं? जब बेहद का बाबा आते हैं और हमें बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे ना सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो जिसको कोई लूट ना सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहां पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। सारा विश्व ही एक ही होगा। वहां कोई डिवीजन नहीं है। यहां तो कितनी पार्टीशन है। वहां आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है ना? तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। कितना कुछ मिलने वाला है ना? हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते, है ना? शिव बाबा सुनाते हैं, बाबा कोई हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते, इसलिए रोज मुरली सुननी है। जब बाबा छुट्टी नहीं लेते तो हम कैसे छुट्टी ले सकते हैं? याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरहंकारी। मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, यह अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। को ब्रह्मा बाबा का तन लेकर शिव बाबा इतनी सेवा करते थे, पर कभी ब्रह्मा बाबा ने नहीं कहा मैं करता हूँ, हमेशा बाबा कराता है। इसलिए बाबा हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी कभी भी सेवा में अहंकार नहीं दिखाना है। अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, हम इस मीठे से दे बच्चों पर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल यानी फूल बनकर दिखाना है, मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। दूसरा, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। आज का वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर जीवा भव। कौन है सच्चे मर जीवा? जो व्यर्थ को शुभ भाव
और श्रेष्ठ भावना में परिवर्तन कर दे। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो न सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। क्या करेंगे? सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। ये तीनों बातें आनी चाहिए। शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। जब अंदर दूसरे के प्रति शुभ भाव होता है ना, तो अपने आप ही वो जो बोल है उसका भाव परिवर्तन हो जाता है। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। यहां पर क्या करना है? अपने अहम का त्याग करना पड़ता है। इसमें पहले मैं, परिवर्तन में पहले मैं। तो बाबा कहते इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है। यही सच्चा जियदान है। तो इसलिए सदा सभी के प्रति शुभ भावना रखो, व्यर्थ को भी शुभ भाव में बदल दो, बोल में भी शुभ भाव दिखाई दे। तो बिल्कुल जैसे अपने अंदर ये जो अहम है और इसके अनेक वंश हैं, इसको खत्म कर दो, मर्जीवा बन जाओ। तभी हम विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। तो यदि चाहते हैं परिवर्तन की गति श्रेष्ठ हो, तीव्र हो, तो उसके लिए संकल्पों की एकाग्रता होनी जरूरी है। अभी सुनते हैं आज का व्यक्ति इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति हाँ जी, हाँ जी, विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। बस जो भी है हाँ जी करो। आपको नहीं पसंद आता अपना विचार दो, परंतु फिर विचार देने के बाद फिर एकता के ही बंधन में बंधना है। जैसे जब चाहे बालक और जब चाहे मालिक की स्थिति में आ जाओ। अच्छा, ओम शांति। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है,
सबको सुखी बनाना है। प्रेम एकता बंधु भाव से होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना, पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुँचाना है, जन जन को पहुँचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।